नमस्कार। राष्ट्र गर्व में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्र गर्व हमारा वो प्रयास जहां हम आपको वो कहानियां, वो किस्से, वो फैक्ट्स बताते हैं जो देश पर गर्व करने के मौके और दे सके। और आज आपको भारत के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, खास तौर से अग्नि सीरीज की वो हैरत अंगेज कहानी बताने वाला हूं जिसकी कल्पना भर से भारत के दुश्मन थर्रा जाते हैं। इसकी चौंकाने वाली गवाही ईरान वर्सेस अमेरिका इजराइल की जंग के बीच में आ भी गई और इस तरह आई कि पूरी दुनिया में सुर्खियां बनी। भारत में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर रहे अब्दुल बासित का बयान बताता हूं। उन्होंने तुलसी गबार्ड के पाकिस्तानी मिसाइलें देखी हैं, लेकिन भारत के अग्नि 5 और अग्नि 5 को, अग्नि 6 को नहीं देखा है। इस तरह की बात कर रहे हैं। वो इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलें। बासित की जुबान से भारत के एडवांस्ड बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम का डर बोल रहा था, इसलिए उसे छिपाने के लिए वो परमाणु हमले की गीदड़ भभकी वाले बोल बोलने लगे। जबकि हकीकत यह है कि भारत के पास दुश्मन को खत्म करने के लिए अगर एडवांस्ड बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है तो उनके परमाणु हमलों की काट के तौर पर एडवांस्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस यानी BMD भी हमारे पास है। और यही दोधारी ताकत हमारे राष्ट्र गर्व की वो कहानी है जो आज आपको सुनाने जा रहा हूं। दुनिया में बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करने वाले देशों की संख्या 30 तक पहुंच चुकी है, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल अटैक को रोकने की क्षमता यानी BMD अब भी गिने चुने देशों के पास है। अमेरिका है उसमें, रूस है, चीन के बाद भारत का नंबर आता है। पाकिस्तान तो इस गिनती में कहीं है भी नहीं, और वो पूरी ताकत लगाकर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस की क्षमता हासिल करना भी चाहे तो उसे 10 से 20 साल लग जाएंगे। जबकि भारत के पास बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस यानी BMD की डबल सिक्योरिटी लेयर की क्षमता है और यह पूरी तरह तैयार है। इस जबरदस्त क्षमता को हासिल करना आसान नहीं था। भारत ने इसे अमेरिका से लड़ाई मोल लेकर हासिल किया, पूरी तरह अपने दम पर हासिल किया और उन मुश्किल अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियों, उन घेराबंदियों से जूझ कर हासिल किया जो हमारे मनोबल को तोड़ने के लिए हम पर थोपी गई थी। यह भी राष्ट्र गर्व की जबरदस्त कहानी, आपको बताऊंगा इसके बारे में। लेकिन पहले हमारे बैलिस्टिक मिसाइल पावर की वो कहानी जो पाकिस्तान को दहला रही है, चीन को चौंका रही है। तारीख थी 9 अक्टूबर 2025, जब भारत ने बंगाल की खाड़ी में 3,500 किलोमीटर से ज्यादा के इलाके के लिए नोटिस टू एयरमैन यानी नोटाम जारी किया था। यह नोटाम 15 से 17 अक्टूबर के लिए था। इन 48 घंटों के लिए बंगाल की खाड़ी नो फ्लाई जोन घोषित थी। पूरे इलाके में समुद्री जहाजों की एंट्री भी बैन थी। इसी नोटाम ने पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया, चीन को बेचैन कर दिया, क्योंकि हर तरफ खबर यही थी कि भारत अपने एडवांस अग्नि 6 मिसाइल का टेस्ट करने वाला है, जिसकी रेंज 8,000 से 12,000 किलोमीटर हो सकती है, जिसकी जद में यूरोप से लेकर अमेरिका तक आ जाएगा। उस नोटाम को भारत सरकार ने 5 दिन बाद यानी 14 अक्टूबर को रद्द कर दिया। लेकिन तब तक पाकिस्तान की सोशल मीडिया में अग्नि 6 के परीक्षण की अटकलों के बीच अग्नि सीरीज की बैलिस्टिक मिसाइलों की ताकत बड़ी सुर्खियां बनी रही। इसकी वजह भी थी, भारत 2025 में अक्टूबर से पहले के 3 महीनों में अग्नि सीरीज के 3 मिसाइलों के सफल परीक्षण कर चुका था। 17 जुलाई को ओडिशा के चांदीपुर से अग्नि 1 के नए वेरिएंट का टेस्ट फायर हुआ, जो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 800 से 1200 किलोमीटर तक है। 20 अगस्त को अग्नि 5 को लॉन्च किया गया, जिसकी मारक क्षमता 5,000 किलोमीटर से ज्यादा है। इसके बाद 25 सितंबर को रेलगाड़ी के मोबाइल लॉन्चर से अग्नि प्राइम का टेस्ट फायर किया गया था, जिसकी रेंज 1,000 से 2,000 किलोमीटर तक की है। ये तीनों मिसाइलें अग्नि सीरीज की पिछली मिसाइलों के मुकाबले करीब 50% हल्की और एडवांस्ड गाइडेड सिस्टम वाली है। न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में हर लिहाज से सक्षम है। अग्नि प्राइम ने भारत को रूस, चीन और उत्तर कोरिया के बाद चौथा देश बना दिया, जिसके पास चलती रेलगाड़ी से बैलिस्टिक मिसाइल दागने की ताकत है। सबसे ज्यादा हड़कंप
अग्नि 5 मिसाइल को लेकर मचा था, क्योंकि ये MIRV टेक्निक से लैस बैलिस्टिक मिसाइल है, जिससे एक लॉन्च में एक साथ कई अलग अलग टारगेट को निशाना बनाया जा सकता है। खबर थी कि अग्नि 5 को 5 वॉरहेड के साथ टेस्ट किया गया था, जबकि चीन और पाकिस्तान कहते रहे कि इसकी क्षमता 12 परमाणु वॉरहेड ले जाने की है, यानी डबल से भी ज्यादा। अग्नि 5 की पेलोड क्षमता 1500 किलोग्राम बताई गई थी, जबकि जून 2025 की एक डिफेंस रिपोर्ट थी कि भारत अग्नि 5 में 7500 किलोग्राम का भारी वॉरहेड लगाने की तकनीक पर भी काम कर चुका है। चीन और पाकिस्तान की तरफ से यहां तक कहा गया कि अग्नि 5 की असली रेंज भी 8 से 12,000 किलोमीटर की है। भारत अंतर्राष्ट्रीय दबाव से बचने के लिए इसकी वास्तविक क्षमता को कम करके बता रहा। बड़ी बात यह थी कि अग्नि 5 मिसाइल की स्पीड 24 मैक की है, यानी ध्वनि की रफ्तार से लगभग 24 गुना ज्यादा। ये रफ्तार अमेरिका की इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल ट्राइडेंट 2 D5 के बराबर है। पाकिस्तान के बौखलाहट की सबसे बड़ी वजह यह थी क्योंकि अग्नि 5 पाकिस्तान के किसी भी कोने में 1 से 2 मिनट में पहुंच सकती है, यानी उसे सोचने समझने का मौका भी नहीं मिलने वाला। जबकि चीन की राजधानी बीजिंग तक पहुंचने में इसे सिर्फ 8 मिनट लगना है। खास बात यह थी कि अग्नि 5 में वॉरहेड के साथ साथ डिकॉय भी लगाए जा सकते हैं, जो दुश्मन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भ्रमित करने के लिए नकली लक्ष्यों की तरह काम करते हैं। इससे दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम ये नहीं पहचान पाएगा कि असली परमाणु हथियार कौन सा है। अग्नि 5 के MIRV वर्जन का सफल परीक्षण भारत वैसे तो मार्च 2024 में ही कर चुका था, जब प्रधानमंत्री मोदी ने मिशन दिव्यास्त्र का ऐलान किया था। इसी के साथ भारत आधिकारिक तौर पर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता, यानी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक मिसाइल अटैक पावर हासिल करने वाला दुनिया का छठा देश बन चुका था। भारत के अलावा अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन के पास ही 5000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक मार करने वाली मिसाइल क्षमता है। यह हर भारतीय को राष्ट्र गर्व से भर देने वाली बहुत बड़ी उपलब्धि थी। साथियों, कल ही भारत ने MIRV आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस लंबी दूरी की क्षमता वाली अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया है। दुनिया के बहुत ही कम देशों के पास इस तरह की आधुनिक टेक्नोलॉजी है, इस तरह की आधुनिक क्षमता है। ये डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत की एक और बड़ी उड़ान है। चूंकि अग्नि 5 का दूसरा परीक्षण ऑपरेशन सिंदूर के 3.5 महीने बाद किया गया, ऐसे में उसके तुरंत बाद अग्नि 6 के परीक्षण की तैयारी की खबर ने भारत के दुश्मनों को नए सिरे से दहला दिया। अग्नि 6 के परीक्षण की तैयारियों की खबर इतनी तगड़ी थी कि नवंबर 2025 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से एक मीडिया इंटरव्यू में सवाल भी पूछ लिया गया। जवाब में उन्होंने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा कि प्रतीक्षा कीजिए, सब अच्छा ही हो। राजनाथ सिंह की मुस्कान और उनके इशारे में बहुत कुछ छिपा था। यह साल 2013 में DRDO के तत्कालीन डायरेक्टर डॉक्टर VK सारस्वत के बार बार दिए गए उस बयान पर मोदी सरकार की मुहर थी कि 10,000 किलोमीटर तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की क्षमता भारत हासिल कर चुका है। अग्नि 6 मिसाइल को बनाना अब एक रणनीतिक निर्णय भर है। VK सारस्वत के कहने का मतलब साफ था, यानी सरकार जब फैसला करेगी DRDO अग्नि 6 का परीक्षण कर लेगा। दरअसल इसका बैकग्राउंड तो तभी बन गया था जब 19 अप्रैल 2012 को अग्नि 5 का पहला सफल परीक्षण हुआ। डिजाइन से लेकर हार्डवेयर तक तभी रेडी हो चुका था। मोदी सरकार ने इस पर बड़ा फैसला लिया और अग्नि सीरीज के मिसाइल्स को MIRV टेक्नोलॉजी से लैस करने की हरी झंडी दे दी। यह वो एडवांस टेक्नोलॉजी है जो एक ही मिसाइल को एक साथ कई परमाणु या पारंपरिक हथियार ले जाने और उन्हें अलग अलग लक्ष्यों पर सटीक रूप से गिराने की क्षमता देती है। और इस एडवांस टेक्नोलॉजी और पूरे मिसाइल प्रोग्राम के पीछे हमारे वैज्ञानिकों की कई दशकों की मेहनत और तपस्या थी। भारत ने इसे स्वदेशी रूप से विकसित किया। यह बात हर भारतीय को और भी राष्ट्र गर्व से भर देने वाली है।
ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट के मुताबिक आज भारत मिसाइल और मिलिट्री पावर में दुनिया का चौथा सबसे ताकतवर देश है। भारत के पास आज 4 कैटेगरी में स्वदेशी बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें हैं। कुल मिलाकर उन सब के 40 से भी ज्यादा वेरिएंट हैं। इसमें अग्नि सीरीज की मिसाइलों के 6 वेरिएंट हैं, जिनकी रेंज 700 से लेकर 5,500 किलोमीटर है। ब्रह्मोस सीरीज के 6 वेरिएंट हैं, जिनकी रेंज 290 से 800 किलोमीटर है। सबमरीन से लॉन्च होने वाली के सीरीज की मिसाइलों के 3 वेरिएंट हैं। इनकी रेंज 750 से 3,500 किलोमीटर है। शॉर्ट रेंज की पृथ्वी सीरीज की मिसाइलों के 3 वेरिएंट हैं, जिनकी रेंज 150 से 350 किलोमीटर है। पृथ्वी सीरीज का ही एडवांस्ड नेवल वेरिएंट है धनुष मिसाइल, जो इंडियन नेवी का हिस्सा है। इसमें 500 किलो से 1000 किलोग्राम तक परमाणु या परंपरागत विस्फोटक वॉरहेड लगाया जा सकता है और उसी के मुताबिक 350 किलोमीटर से 750 किलोमीटर तक अचूक वार करती है। इसी तरह नई पीढ़ी की स्वदेशी मिसाइल प्रलय है, जिसे चीन और पाकिस्तान की सीमा पर तैनाती के लिए विकसित किया गया। इसकी रेंज 150 से 500 किलोमीटर है। यह शॉर्ट रेंज की दुनिया की सबसे घातक मिसाइलों में से एक है। भारत की स्वदेशी मिसाइलों की लिस्ट अभी और भी लंबी है, जिसमें प्रहार, निर्भय, रुद्रम, ध्रुवास्त्र, हेलिना, नाग, अस्त्र, त्रिशूल समेत कई धुरंधर मिसाइलें हमारी सेना में शामिल हैं। पिछली सरकारों ने भारत के मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए जो प्लेटफॉर्म बनाया, मोदी सरकार के दौर में वो टेक्नोलॉजी अपग्रेड और मल्टी डोमेन क्षमता यानी समुद्र, जमीन और हवा से प्रचंड प्रहार करने में वर्ल्ड क्लास हो गए। आज भारत के मिसाइल भंडार के आधे से ज्यादा यानी 20 से ज्यादा एडवांस्ड मिसाइल वेरिएंट तो मोदी सरकार के दौर के हैं, जबकि 12 से ज्यादा मिसाइल प्रोग्राम डेवलपमेंट और ट्रायल के फेज में है। इसकी वजह मोदी सरकार का स्वदेशी मिसाइल प्रोग्राम पर खास तौर से फोकस करना है। 2014 के पहले की तुलना में उसके बाद मिसाइल टेस्ट की फ्रीक्वेंसी और सेना में उसे शामिल करने की रफ्तार 2 गुनी से भी ज्यादा रही। खास तौर से 2018 के बाद इसमें अंतरिक्ष में सैटेलाइट को मार गिराने वाली एसैट मिसाइल शामिल है। 2019 में इसके सफल परीक्षण से भारत ने दुनिया को चौंका दिया था। हर हिंदुस्तानी के लिए इससे बड़े गर्व का पल नहीं हो सकता है। कुछ ही समय पूर्व हमारे वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में, स्पेस में 300 किलोमीटर दूर LEO लो अर्थ ऑर्बिट में एक लाइव सैटेलाइट को मार गिराया है। एंटी सैटेलाइट मिसाइल एसैट भारत के लिए कितनी बड़ी कामयाबी है, उसे आप समझेंगे तो और ज्यादा राष्ट्र गर्व से भर जाएंगे। मोदी सरकार ने इसे मिशन शक्ति का नाम दिया था। इस परीक्षण में भारत ने एसैट मिसाइल के अचूक वार से अंतरिक्ष में घूम रहे माइक्रोसैट आर नाम के सैटेलाइट को 3 मिनट में ध्वस्त कर दिया। यह असंभव जैसा काम था, क्योंकि वो सैटेलाइट लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अंतरिक्ष में चक्कर काट रही थी, यानी 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, जो लगभग 23 मैक के बराबर है, यानी आवाज की रफ्तार से भी 23 गुना ज्यादा। दुनिया में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की औसत रफ्तार 3000 किलोमीटर प्रति घंटा यानी करीब 3 मैक होती है। हाइपरसोनिक मिसाइल की औसत रफ्तार 6000 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 5 मैक से ज्यादा, जबकि लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल की औसत रफ्तार 20,000 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 16 मैक से थोड़ी ज्यादा होती है। भारत ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल के जरिए दुनिया को डायरेक्ट मैसेज दिया कि दुश्मन की मिसाइल अगर 23 मैक की रफ्तार से भी आती है तो हम उसे मिट्टी में मिलाने के लिए तैयार हैं। यह बहुत बड़ी ताकत है बॉस, जो बताती है कि अगर बैलिस्टिक मिसाइल से भारत पर न्यूक्लियर अटैक भी किया गया तो हम उसे धरती के वायुमंडल में एंट्री लेने से पहले ही अंतरिक्ष में ऐसे नष्ट कर सकते हैं कि उसका मलबा भी धरती पर नहीं गिर पाएगा।
यह जानकर हर किसी को राष्ट्र गर्व महसूस होगा कि आज भारत के पास यह ताकत है और इस ताकत को भारत ने अपने दम पर हासिल किया है, जबकि हमारे रास्ते में बड़े बड़े अड़ंगे खड़े किए गए ताकि हम मिसाइल पावर ना बन सके। उसकी हैरत अंगेज कहानी भी अब आपको बता देता हूं। उन्नीस में चीन ने धोखे से भारत पर हमला किया। 1965 में गुजरात के कच्छ और जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी घुसपैठ के चलते युद्ध शुरू हुआ। 1971 में पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और हरियाणा में पाकिस्तान के हवाई हमले के बाद जंग छिड़ी।